हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आगे जो आप वीडियो देखने वाले हैं वो हमारे कोर्स का ही एक पार्ट है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है पढ़ाई से रिलेटेड, उनकी शेड्यूल से रिलेटेड, तो उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन था हमारा, 1 से डेढ़ घंटे का डिस्कशन था अभिलाष के साथ। बट उसको मैंने थोड़ा-सा क्रॉप डाउन करा है, उसको मैंने एडिट आउट करा है, जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, उसको मैंने इस वीडियो में रखा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और अगर आपकी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस वीडियो से सॉल्व हो पाएँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा-सा बता दो, जो अभी के लिए टारगेट है तुम्हारे एग्ज़ाम का, वो कौन-सा एग्ज़ाम का टारगेट है? सर अभी अभी सर जब से कोऑपरेटिव बैंक का रिजल्ट आया ना तो मेरा सारा फोकस उधर ही शिफ्ट हो गया है। पता नहीं साइकोलॉजी क्या होता है माइंड का, बस फोकस उधर शिफ्ट हो गया है कि हम सारा फोकस उधर हो गया है। एक तो जैसे पहले था कि आरआरबी पीओ का ही टारगेट था मेरा कि आरआरबी पीओ करूंगा और मतलब थोड़ा सा इस लेके सिलेबस लेके चल कंप्लीट हो जाएगा। बट जैसे ही रिजल्ट आया इसका प्री का कोऑपरेटिव बैंक का प्री में आ गया क्योंकि कटअप बहुत कम गया था। तो अब सारा मतलब जब से रिजल्ट आया मैंने आपको मैसेज भी किया था। जब से रिजल्ट आया तब से सारा कुछ उधर ही फोकस हो गया है। उसका करंट अफेयर्स हो गया, फिर कंप्यूटर हो गया, उसमें रीजनिंग उसका बनाना, वो थोड़ा सा क्लर्क लेवल का, मेंस क्लर्क लेवल मेंस का, तो उधर सारा फोकस शिफ्ट हो गया है। अच्छा, तो एक मुझे थोड़ा-सा एक ओवरव्यू अपना दो कि किस तरीके से तुम्हारा शेड्यूल कैसे रहता है? सुबह से लेकर शाम तक अगर करते हो, तो वो मुझे थोड़ा-सा बताओ कि सुबह से तुम उठे, तुमने क्या पढ़ा और क्या एक चीज़ को तुम फॉलो कर पाते हो? वो मुझे थोड़ा-सा बताओ। जैसे सुबह में उठ जाता हूँ 7, कभी तो 6 बजे उठ जाता हूँ, कभी 5 बजे उठ जाता हूँ, कभी 4:30 बजे भी उठ जाता हूँ। मतलब ये कभी कोई मैं फिक्स ही नहीं कर पाया कि मुझे उठना कब है और पढ़ना कब है। 4:30 बजे उठा, फ्रेश होके फिर करंट अफेयर्स लेके, अभी 10 दिनों से जब से रिजल्ट आया है तो 4:30 बजे उठ के करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ। फिर 2 दिन सही रहता है, 3 दिन सही रहता है, फिर उसके बाद वही 7:30 बजे उठ रहा हूँ, फिर 8:30 बजे उठ रहा हूँ। इस तरह से वो टाइमिंग फ्लक्चुएशन, पहली बात वो टाइम का फ्लक्चुएट होना, मैं स्टिक नहीं रह पा रहा हूँ कि हाँ मुझे 4 बजे ही उठना है, सुबह में 10 बजे सो जाना है, वो नहीं हो पा रहा है। वो पर 1 वीक हुआ था मेरे से, मतलब 4 से 5 दिन मैं 4 बजे उठ जाता था, 4 बजे उठ जा रहा हूँ, 2-3 घंटा सो में करंट अफेयर्स पढ़ ले रहा हूँ, अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है कि हाँ मैंने करंट अफेयर्स इतना कर लिया है। फिर उसके बाद दोपहर में जाके लाइब्रेरी में जाके 9 बजे 9:30 बजे आपका क्लास का वो प्रीलिम्स एक्टिविटी वाला, वहाँ से वो कंप्लीट करता था। आपका वो पीडीएफ जो आपने दिया था, आई थिंक आईबीपीएस पीओ के दौरान जो कंपाइलेशन था पीडीएफ का, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ना और मेरी माफ़ करना। हाँ, हाँ। हाँ, और जहाँ सर आपकी क्लास में जैसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कोई टॉपिक है तो वहाँ से भी रिवाइज कर लेता था, तो उससे ही चल रहा था। अभी जब से दीपावली स्टार्ट हुआ है फिर से ब्रेक लग गया है। अच्छा, और उससे पहले जो कर रहे थे, वो मतलब कुछ चीज़ें फिक्स लेकर चल रहे थे कि नहीं? कि मतलब अच्छा आज ये मन करा ये पढ़ लिया, आज ये मन करा ये पढ़ लिया, इस तरीके से चल रहे थे? सर मैं सर मैं बनाता तो हूँ सर अपना टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाता हूँ बट वो कंप्लीट ही नहीं कर पाता हूँ। बनाता तो हूँ रोज कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसमें से क्या होता है, 70% कंप्लीट होता है, 30% कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जैसे मैं तुमसे पूछ रहा था, मुझे एक शेड्यूल बताओ। अच्छा, जैसे अगर मान लो किसी एक दिन का बताओ, अभी जैसे तुमने 1 वीक ठीक से फॉलो करा, तो उसमें मुझे बताओ कि कितने बजे उठते थे? पहले कौन-सा टॉपिक करते थे? और क्या जो भी टॉपिक करते थे, वो हर एक दिन कर रहे थे? कि या फिर ऐसा कि पहले अब तुम उठे, तुमने करंट अफेयर्स एक दिन कर लिया, दूसरे दिन उठे क्वांट कर लिया, तीसरे दिन उठे रीजनिंग कर लिया। क्या इस तरीके से चल रहे थे? नहीं सर, सर क्या था, जब प्री का रिजल्ट आया था तो मैं उसके 2-3 दिन के बाद अपने आप को रेडी किया कि नहीं मुझे करना है, और मैं थोड़ा सा लेजीनेस को हटाता हूँ। तो सुबह उठ के आराम से 7 साढ़े 7 बजे, आपका मेंस का क्लास भी मिस हो जाता था तब, मॉर्निंग वाला 8 बजे और 9:30 बजे, वो करंट अफेयर्स की वजह से मॉर्निंग में उठता था क्योंकि माइंड में करंट अफेयर्स चल रहा था कि मुझे इतना कंप्लीट करना चाहिए, वहाँ पे कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं जाता था लाइब्रेरी, नाश्ता वास्ता बनाकर टिफिन लेकर लाइब्रेरी गया, बैठा 2 घंटे का टाइमर लगाता था, और जैसे नेशनल न्यूज़ का 4 वीडियो है तो नेशनल न्यूज़ का 4 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ कंप्लीट कर देता था। उसको कंप्लीट करने के बाद एक आरआरबी पीओ का मॉक देता था, आरआरबी पीओ प्री का मॉक दिया, फिर खाना खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर क्या करता था, इंग्लिश या फिर कंप्यूटर, मतलब दोनों में से, क्योंकि वो थोड़ा सा लेजीनेस वाला टाइम था तो मैं क्या सोचता था कि अब खाना खा के आया हूँ, कुछ इजी पढ़ लेता हूँ। तो उस टाइम में क्या करता था, जैसे कंप्यूटर खोल लिया या फिर इंग्लिश खोल लिया तो आधा घंटा नींद भी आ जाता था लाइब्रेरी में, तो आधा घंटा सो जाता। उसके बाद फिर उठता था तो फिर एक आरआरबी आरआरबी कलर मीन्स का वो एक सेक्शनल मॉक दे देता था सर, क्वांट का और या फिर इंग्लिश का, वो सेक्शनल मॉक दे देता था। 3 बजे स्टार्ट करता था तो आधा आधा घंटे का टाइमिंग रहता था, तो सेक्शनल मॉक दे दिया, मतलब मैंने सेक्शनल मॉक और स्मार्ट कीड़ा का सेक्शनल मॉक
2-2 बॉन्ड का, 2-2 रीजनिंग का, 2-2 इंग्लिश का दिया है। यही चल रहा था। फिर से पढ़ाने चला जाता हूँ सर। सर 4 बजे पढ़ाने चला जाता हूँ, और जहाँ पढ़ाता हूँ ना, वो लाइब्रेरी के बगल में ही, पास में ही है। तो वहाँ पढ़ाने जाता हूँ, 4 बजे पढ़ाने जाता हूँ, फिर 4 से हो जाता है सर 6:30 बज जाते हैं। शाम को आके फिर शाम को मिलता है टाइम पढ़ने का? हाँ हाँ, मिलता है सर। हाँ यस सर। आता हूँ नाश्ता वास्ता, क्योंकि सर ट्यूशन में या दिल्ली पे नाश्ता वास्ता मिल जाता है, तो नाश्ता का कोई टेंशन नहीं रहता है, वो ना ट्यूशन में ही खिला देते हैं, तो नाश्ता वास्ता ट्यूशन में मिल जाता है। फिर वहाँ से आता हूँ लाइब्रेरी, बैठता हूँ आधा घंटा भी बात बात करता हूँ जो सीनियर लोग रहते हैं। तो उसके बाद 7 बजे से बैठता हूँ, तो कभी इंग्लिश का कोई टॉपिक ले लिया, जिससे फिर कोई मतलब थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, क्योंकि रात का टाइम होता है ना कि आप बुजुर्ग घर जाना है, रूम निकलना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया थोड़ा सा। और सर मैं रात में जाके पढ़ाने के बाद, सर मैं प्रीवियस डे का करंट अफेयर्स को रिवीजन करता था। जैसे मैं जुलाई का कंप्लीट कर चुका हूँ करंट अफेयर्स, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का कंप्लीट कर चुका हूँ 1 गो में, और रिवीजन चल रहा था जुलाई का रिवीजन चल रहा था। बस इतना ही तक हुआ था सर अभी। अभी जाके सब बिगड़ चुका है शेड्यूल। सर आई थिंक मुझे लग रहा है कि 3 दिन से बिगड़ चुका है। ओके, सो अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ ना, जो जनरल प्रॉब्लम है वो वही है कि एक जगह कुछ फिक्स रह के नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, शेड्यूल इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम कल से ही फॉलो कर पाओ, ठीक है। और जो अभी तुम्हारा ये बाद से गैप आ गया, उसको थोड़ा सा कल ठीक कर पाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास लगभग लगभग 20 दिन, जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास बचे हुए हैं। तो इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे ना। तो समझ लो लगभग हमारे पास अभी 20 दिन कुछ बचे हुए हैं, और जो मेन फोकस तुमको रखना है वो करंट अफेयर्स पे रखना है, ठीक है। बट एक्चुअल टाइम में तुमको क्वांट और रीजनिंग में भी देना ही है, बिकॉज वो थोड़ा सा तुम क्या कर रहे हो जी, इससे नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुमको लग रहा है तुम कर लोगे, ठीक है, तुम उससे भाग रहे हो, तो इस पर भी हम फोकस रखेंगे, बाकी इंग्लिश का भी अपना रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव रहते हो या फिर इवनिंग में? मॉर्निंग में सर। मॉर्निंग के लिए सही रहते हो ना? अच्छा, और दूसरा ये बताओ, लंबे समय के लिए कि छोटे छोटे गैप में तुम अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन फोकस के साथ पढ़ पाते हो, कि 2-3 घंटे के, हाँ अगर 2-3 घंटे दे दिए तो तुम कर लोगे? तो मेरा 1 पॉइंट, हाँ मतलब 1.5 घंटे का वो हो जाता है। वो रहता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे एक काम को कर पाओगे, है ना? ये तुम्हारे पास है, ठीक। और डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे वही फ़ोन मेरे ख्याल से होगा, डिस्ट्रैक्शंस के। ट्यूटर डिस्ट्रैक्शन है सर। फिर सबसे ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ सर, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ, फेसबुक यूज़ नहीं करता हूँ, बट सर पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए ट्विटर बस यूज़ करता हूँ सर। तो ये इस चीज़ पर ही फोकस करते हैं। सबसे पहले तो ये काम करो, तुम एक कि ट्विटर को अनइंस्टॉल करो। सबसे पहली चीज़ तुम ये करो। इसका इसका कोई यूज़ तो नहीं है ना? तुम केवल पॉलिटिक्स से नहीं सर, अपडेट कोई रहते होगे। हाँ, सबसे पहली चीज़ तुम यही करो कि इसको तुम अपना वहाँ से साइन आउट करो, ठीक है? यहाँ पर साइन इन नहीं करोगे, अब जो भी तुम्हारे पास 20 दिन है उनके लिए। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ तुम्हें को बताना है ना, डेली डेली मैं तुमसे अपडेट लेता रहूँ, सबसे पहले तो तुम्हारा ट्विटर ये एकदम छूटना चाहिए, ठीक? अब जैसे कि तुम्हें बनाया मॉर्निंग में, अच्छा मॉर्निंग में अब मुझे वो टाइम बताओ कि तुम फिक्स उठ जाओगे, बफर लेकर चलो, ये नहीं कि 4 बजे तुम मेरे को बताओ कि मैं डेली 4 बजे उठूंगा, नहीं। 6 बजे तक सर। 6 बजे का कंफर्म है? डेली का मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 2 दिन तुम उठे तो तीसरे दिन नहीं रहे। इसलिए मैं बफर लेकर चलने की कह रहा हूँ। 6 बजे कंफर्म है? 6 बजे कन्फर्म। ठीक है, 6 AM लेकर चलते हैं। और डेली में कितना टाइम दे सकते हो तुम? मेरे को हार्स बताओ, नंबर ऑफ हार्स बताओ। सर 10 आवर दे सकता हूँ। 10 घंटे दे सकते हो। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं सब तरीके से। सबसे पहले तो देखो, तुम्हारा 6 बजे का हम टाइम लेकर चलते हैं कि 6 बजे तुम उठे, तुम अच्छा आराम से फ्रेश हुए, फ्रेश 1 घंटा लेकर चल रहे, कि आधे घंटे मतलब सर आधा घंटा। तुरंत पढ़ने लग जाते हो? आधे घंटे। आधे घंटे, आधा घंटा सर, फ्रेश आधा घंटा। ठीक है। तो 6:30 हम लेकर चलते हैं। मैं तुमको फिर भी इसमें भी मैं थोड़ा सा एक बफर दे देता हूँ। 6:45 से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? 6:45 से 7:30, बस 45 मिनट्स का, ठीक है। सुबह सुबह तुम कर लो क्वांट, और इसमें जो मैं चीज़ बताऊँ ना, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तुमको कोई मॉक वगैरह कुछ नहीं करना है यहाँ पर। जो भी हमारी प्रीलिम्स एक्टिविटीज है ना, उसकी बस वो करनी है। तुमको पीडीएफ यहाँ पर सॉल्व करनी है, ठीक है। कोई वीडियो नहीं देखनी है, राइट। जो भी हमारे पास पुरानी वो चल रही हुई है ना, पीडीएफ जितने भी है प्रीलिम्स एक्टिविटी की, मैंने तुमको 40 डेज वाला ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि तुम अगर प्रीवियस वाला तुमने नहीं करा है तो तुमको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो भी अभी उसमें देख लेना, एक बार शेड्यूल चेक कर लेना कि यहाँ पर तुमको, जैसे कि कल क्या 27 तारीख है,
तो 27 तारीख को जो भी मैंने उसमें प्रीलिम्स एक्टिविटी बताई हुई है, वो तुमको एक्टिविटी सॉल्व करनी है बस, ठीक है? पीडीएफ करना है ये 45 मिनट में तुमको। जितने क्वेश्चंस हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रीलिम्स वाला तुमको कंप्लीट करना है, ठीक है? समझ में आ गया? आराम से इसके बाद 15 मिनट का गैप लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं 45 का एक और स्लॉट दे दे रहा हूँ, इसमें तुम रीजनिंग का, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि पीडीएफ से तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने इन 45 मिनट्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया कितना तुम्हारा, हाँ सुबह के हमने 45 मिनट्स दे दिए पॉइंट को और रीजनिंग को, ठीक है? बाद में भी इसको अभी दे देंगे। अब ये तुम्हारे पास हो गया, तुमको ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी तुमको करना है तुम आराम से करो। एएम से तुम्हारा 9:30 AM, है ना? ये तुम्हारा ब्रेक हो गया, तो 9:45 AM जीए तुम्हारा करंट अफेयर्स, जहाँ कहीं से भी करते हो, फिर तुम ब्रेक ले लो। तो छोटा छोटा ब्रेक लेना भी इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है वो माइंड थोड़ा सा अ, दिक्कत देता है, तुमको इधर उधर बात भी करनी होती है सीनियर से, तो आई गिव यू सम टाइम, ठीक है? तो फिर से 11 से मैं तुमको यहाँ पर 2 घंटे के लिए दे रहा हूँ, है ना, कि तुम जीए कर लो, सुबह अपना कंप्लीट कर लो। ये तुम्हारा आराम से हो गया। अब देखो सुबह अगर 12 बजे तक देखोगे तो तुम क्वांट थोड़ा कर चुके हो, थोड़ा रीजनिंग कर चुके हो, और जीए तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब तुमको जीए के केवल हम देंगे शाम का टाइम, ठीक है? उससे पहले तुमको कोई टाइम नहीं दे रहा मैं कि जीए, तुम बस रात में अब वो जो तुम आराम से बैठते हो जब फ्री होके तब रिवीजन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हो तुम, कहाँ से क्या कर रहे हो? इंग्लिश के लिए सेक्शनल मॉक दिया था 2-3, फिर नहीं दे रहा हूँ सेक्शनल मॉक, क्लर्क मेंस का। इंग्लिश की पढ़ाई कैसे कर रहे हो? फिर तो सर कर रहा था, वीडियो वगैरह देख के वहाँ से बना लिया क्लोज टेस्ट। आप वो भी नहीं देख पा रहे हो? अभी सर मैं बोलूँ तो झूठ नहीं बोलूंगा सर, 15 दिन से नहीं देख रहा हूँ, 15 डेज से। तो अपने पास अभी 1:30 बजे तक अगर मैं तुम्हारा लेकर चलूँ, मैं इसके बाद फिर तुमको 15 मिनट का गैप दे दे रहा हूँ, ये फिर से अपन 45 मिनट्स का लेकर चलेंगे एक। यहाँ पर तुमको इंग्लिश का अपना जो भी तुम यूज़ करते हो वीडियो वगैरह, सर एक बात बोलूँ सर, 12 बजे के बाद सर 12:30 क्यों कर दिया सर, 15 मिनट का गैप दीजिए ना। होना रहता ना सही में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें लेकर चल सर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा, मैं फ्री होके तुमको एक बफर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो सही है, नहीं तो ये है। ये होता है ना कि मैं इतना गैप क्यों देता हूँ, मैं इसलिए दे देता हूँ, जैसे मैंने अपना कोर्स का भी 40 डेज वाला मैंने वो दिया हुआ है, तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये इतना ही क्यों? तुम्हारे पास बहुत चीजें हैं करने के लिए, लेकिन केवल उतना उतना पार्ट भी अगर कर लोगे ना, उसके बाद जो भी टाइम मिल रहा है तुम यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने इतने टाइम में जैसे 15 मिनट तो मैं यहाँ पर गैप दे रहा हूँ, तो वो रिलैक्स होने के लिए तुम आराम से रहो, कहीं इधर उधर चिल कर लो, कुछ भी कर लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है? तो मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, अगर तुम इसको कर सकते हो, बिकॉज एक एक घंटे का देखो यहाँ पर गैप वो है, ठीक है? कि तुम मतलब 9:45 से तुम गए 60 मिनट, फिर 11 बजे से 12 बजे, फिर 12:15 से 60 मिनट, फिर तुम्हारा तो ये एक एक घंटे का है, इसलिए मैंने तुमसे बोला था। बट स्टिल मैं तुमको एक बार ट्राई करके देखो ये चीज़, अगर फॉलो कर पाते हो तो अच्छा, नहीं तो वो अपना इसको कर देना वही 12:30 से क्लियर करना, कर। कोई दिक्कत, ठीक है? तो ये तुम अपना फिक्स कर लो। अब तक देखो हम अपना क्वांट रीजनिंग थोड़ा थोड़ा टच कर चुके हैं, अपना आराम से जीए का हो गया है, जीए का हम केवल लास्ट में रखेंगे। इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत हम कर चुके हैं, ठीक है? अब इसके बाद तुम्हारा 1:30 बज गया, अब तुम हो गए एकदम, अब कुछ नहीं होगा। 2 PM पर तुम छोटे छोटे एक वो और कर लो रीजनिंग का उसका, ठीक? ये जो तुम कर रहे हो ना, तुम यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट देते हो, सेक्शनल तुम्हारा 20-20 मिनट का एक काम करो, तुम सेक्शनल लो, ये दे दो 20, फिर तुम अपना 10 मिनट का गैप लो, और तुम पढ़ाने कितने बजे जाते सर 4 बजे निकल जाता हूँ। हो रीजनिंग? ये भी सेक्शनल दे दो, ठीक है? यस यस सर, यस सर, सेक्शनल। हो गया तुम्हारा, बढ़िया। यहाँ तक अगर देखोगे तुम आराम से अपना हो चुके हो। अब इसके बाद तुमको जो करना है करो, तुम अब एकदम अपने आप पे प्रेशर मत डालो, ठीक है? तुम शाम को 7 बजे इसके बाद अगर जाते हो ना, 7 बजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 बजे वहां से फ्री होते हो पढ़ाकर, हाँ तुम आए, मैं 7 बजे तक का कर रहा हूँ, ठीक है? ये तुम्हारा क्या, ये यहाँ पर तुम अपना वो वीडियो वाला जो भी तुमको चेक करना है टॉपिक वाइज जिस तरीके से चलना है, वो तुम आराम से लेकर चलना, क्योंकि तुम्हारे जो कोचिंग कोचिंग है वो भी वहीं पे है, जहाँ पर तुम पढ़ाने आते हो वो तुम्हारा वहीं पे है ना? हाँ, तो एक काम करो, वहां से 7 से 7 तुम आए, तुमने रीजनिंग करा, ठीक है? वहां से उठ के तुम घर पहुंचे, घर पहुंचकर मैं तुमको दे देता हूँ 8:45, ठीक है? 9:30 PM, फिर 5 मिनट्स हम और दे देते हैं उसको क्वांट का,
मेंस एक्टिविटी, ठीक है, मेंस एक्टिविटी। और या आप कोशिश ये करना कि तुम वो मत करो, वीडियोज़ नहीं देखो। अब इसके बाद तुम आराम से फ्री हो, 9:45 पीएम से 10:45 पीएम से तुम 11 साढ़े 11 बजे। इसमें तुम अपने हिसाब से भी वो कर लेना चेंजेस यस। थोड़ा। ओके, तो ये हमारा फाइनल शेड्यूल फिक्स हुआ था अभिलाष के साथ जब हमने डिस्कशन करा था। यहाँ पर इसको बनाने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, उसको थोड़ा-सा मैं आपको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, जिससे कि अगर आप अपना शेड्यूल बनाना चाहें, तो वो आराम से बना पाएँ, राइट? जब हमने डिस्कशन करा तो हमें एक बात नोटिस हुई कि अ, अभिलाष मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, प्लस वो छोटे-छोटे टाइम स्लॉट्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, राइट? आप कितने घंटे पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितने टाइम के लिए फोकस्ड होकर पढ़ पाते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमने टाइम स्लॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट का दिया हुआ है जिससे कि आप पर एक्सर्शन ना रहे, राइट? और हर एक टाइम स्लॉट के बाद छोटा-छोटा गैप लेना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वो एक्सर्शन हो जाएगा और फिर आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएँगे, राइट? और अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमने मॉर्निंग में ज़्यादातर पार्ट कवर करने की कोशिश करी है। देखिए, हर स्टूडेंट का अलग-अलग पढ़ने का तरीका होता है। अब जैसे अभिलाष के साथ जब हमने डिस्कशन करा तो मॉर्निंग में वो ज़्यादा एक्टिव थे, तो हमने मॉर्निंग में ज़्यादा पार्ट कवर करने की कोशिश करी है जिससे कि प्रेशर ये ना रहे कि शाम को भी कुछ पढ़ना है, ठीक है? हमारे पास ये भी कवर करना है, वो भी करना है। मॉर्निंग में इतना कवर कर लो कि अगर शाम आपका 1-2 दिन मिस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप अपने शेड्यूल का अगर 70-80% भी कवर कर पा रहे हैं ना, बहुत अच्छा है, राइट? दिन में हमने थोड़ा-सा ईज़ी रखा कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज़ जनरली ऐसा होता है दिन में आप थोड़े-से लेज़ी हो जाते हैं, तो उतनी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, राइट? तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा रिलैक्स्ड रखा है, यहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को वही थोड़ा-सा रिवीज़न पर ज़्यादा फ़ोकस करा है कि आप रिवीज़न कर लें, जो भी आपने सुबह का पढ़ा हुआ है या फिर बाद का जो भी आपको पढ़ना है, जैसे कि अगर आप टाइम दे रहे हैं जीए को, तो जीए को दे सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर्स मैंने ऐड करा है बिकॉज़ जैसे कि मैंने बोला वो ये पर्सनलाइज़्ड एक शेड्यूल था अभिलाष के लिए, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस पूरे शेड्यूल को बनाने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था, वो आपको समझ में आया होगा और किस तरीके से आप अपने अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, अपने शेड्यूल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, वो आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये वीडियो यूज़फुल रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने जो भी फ्रेंड ग्रुप है, उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं या फिर सर्च करिएगा मेरा नाम तरुण सर एसके नाम से, आपको मिल जाऊँगा मैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।